बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब स्ट्रक्चर ऑफ आइस तक जाने से पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ वाटर का पता होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, और एंड पे हम देखेंगे वाटर इन सॉलिड स्टेट मीन स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की तरफ। बेटे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर 8 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसके प्रोटॉन कितने होंगे? 8 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 8 है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यूँ होगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिनमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं ये, और 6 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल में पड़े हुए हैं जिसको आप वैलेंस शेल कहते हो। ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन शेयर होता है सेकंड हाइड्रोजन के साथ। तो आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एक आपके पास मॉलिक्यूल जनरेट होता है जिसमें जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ये ठीक है, और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे होता है। लेकिन ये नीचे जो होता है ये थोड़ा सा आप वाली साइड से ऑपोजिट साइड पे जा रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंड स्ट्रक्चर, लेकिन ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट आपके पास होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री हम इसको कहते हैं बेंट। ठीक है, अब ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट क्या है और ज्योमेट्री बेंट हम क्यों इसको बोलते हैं, इसको समझते हैं। ये देखिए बेटे, ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें वाइट बॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन को, और जो ब्लैक बॉल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है, और ये आपके पास 3 एटम अरेंज हो चुके हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इनके इन बिटवीन जो एंगल होता है वो आपके पास होगा 104.5। ठीक है, इनके इन बिटवीन जो आपके पास ये एंगल होता है 104.5 डिग्री, ये आपके पास एंगल होगा। अब ये जो लोन पेयर है, एक ऊपर और एक ये पीछे की तरफ लोन पेयर होगा, जिसको आप 3 डायमेंशन में इस तरह ऑब्जर्व करेंगे। ये वाला लोन पेयर है, ये वाला। ठीक है, और एक लोन पेयर बैक साइड पे जिसको आप इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखें, ये ठीक है, वो बैक साइड पे है। अगर आप 2 डायमेंशनल व्यू देखोगे तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप 3 डायमेंशनल व्यू देखोगे तो वो आपको इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास असल में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, और बेंट हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऐड करते हैं इन बॉन्ड पेयर पे। ये आपके पास बॉन्ड पेयर है, ये आपके पास बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर है। ये जो 2 लोन पेयर हैं ये सिर्फ इस ऑक्सीजन के हैं, जबकि ये बॉन्ड पेयर आफ्टर शेयरिंग जनरेट होंगे, इसी वजह से इनको बॉन्ड पेयर कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर होते हैं ये ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, जिसकी वजह से ये इन 2 बॉन्ड पेयर को बेंड कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, लाइक दिस। ये श्रिंक कर देते हैं, इस वजह से इस ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं बेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है वाटर का वो कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने 2 लोन पेयर की पोजीशन भी ऑब्जर्व कर ली, और 2 बॉन्ड पेयर का जो एंगल है और ज्योमेट्री बेंट है उसको भी ऑब्जर्व कर लिया। अरेंजमेंट आपके पास क्या होगा? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बेटा ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद अब उसका हम अरेंजमेंट देख रहे हैं लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम मूव करते हैं, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती, लाइक OH और यहाँ पे HOH। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है,
हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है और ये ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, नेक्स्ट मूवमेंट पे ये मॉलिक्यूल यहाँ से मूव कर जाए, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है वो रैंडम है, और इसकी जगह पे कोई नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ जाए। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज होती रहती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, लेकिन होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही। ऑक्सीजन का और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन की अट्रैक्शन होगी, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हो। अब यहाँ पे इसकी अट्रैक्शन है, हो सकता है नेक्स्ट मूवमेंट पे ये मॉलिक्यूल कहीं और मूव कर जाए और इसकी जगह पे कोई और आ जाए। इनकी अट्रैक्शन किसी और मॉलिक्यूल के साथ होंगी लाइक दिस, इसकी अट्रैक्शन आपके पास किसी और मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ होंगी लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अट्रैक्शंस हैं, लेकिन क्या है, ये अट्रैक्शन फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। और ये अट्रैक्शन आपके पास जो है वो मूवेबल है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट हो सकती हैं और होती भी हैं, और उसकी वजह कि मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मूव कर रहे हैं, लेकिन यही मॉलिक्यूल एक रेगुलर पैटर्न में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे जब ये सॉलिड स्टेट में आएंगे। आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इस एग्जांपल में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपके पास वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। इसका मतलब कि वो अपनी पोजीशन फिक्स रखेंगे और उस पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स हो जाती है तो फिर आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस जो शो होंगी वो भी फिक्स शो होंगी, वो फिर मूव नहीं करेंगी, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन बनेगी वही आपके पास ऑब्जर्व होंगी, ठीक है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे। तो जब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एक रेगुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट, रेगुलर हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स गेन होता है, ठीक है। कैसे गेन होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, ये आपके पास ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो है वो इसका सेकंड हाइड्रोजन है। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ओके। सेकंड मॉलिक्यूल हम बनाते हैं यहाँ पे, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये इसका एक हाइड्रोजन और ये इसका सेकंड हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह थर्ड मॉलिक्यूल हम बनाएंगे यहाँ पे, आपके पास इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। ज्योमेट्री आपने सेम रखनी है, टेट्राहेड्रल, 104.5 डिग्री एंगल। कितने मॉलिक्यूल हो गए? 3, ओके। नेक्स्ट आप इसके 3 मॉलिक्यूल्स और बनाएंगे, ठीक है। 3 बना चुके हो, 3 और, ये देखिए, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये इसका सेकंड हाइड्रोजन, ये 4th मॉलिक्यूल बन गया। इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये 5th मॉलिक्यूल आप बनाओगे लाइक दिस, H एंड H, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। और लास्ट मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे 6th मॉलिक्यूल, H एंड H, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल बन गए? 6, ओके। 6 मॉलिक्यूल बन चुके हैं और आपके पास ये जो मॉलिक्यूल हैं ये अपनी पोजीशन फिक्स कर चुके हैं। जैसे ही टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आओगे, वाटर मॉलिक्यूल जो कि मूवेबल थे, रैंडम मूवमेंट शो कर रहे थे, अब वो अपनी पोजीशन फिक्स कर लेंगे इन हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ये भी आपके पास टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल, 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 लेकिन इनके पास आपको पता है कि 2 लोन पेयर भी हैं, 1, 2, ये आपके पास लोन पेयर, हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, लाइक दिस, ये, ठीक है। तो अब बेटे आपके पास होगा अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप, जो कि डेफिनेटली क्या होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये देखिए,
ये हाइड्रोजन जो कि पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा इस ऑक्सीजन की वजह से, इसकी अट्रैक्शन होगी इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसी तरह इस हाइड्रोजन की अट्रैक्शन होगी इस ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होगी। इस हाइड्रोजन की अट्रैक्शन होगी इसके साथ, और इसकी अट्रैक्शन होगी इसके साथ। इसकी अट्रैक्शन इसके साथ आ जाएगी और इसकी अट्रैक्शन आ जाएगी इसके साथ, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, इसका मतलब अगर ये मूव नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एम्प्टी स्पेस रह जाएगी, एम्प्टी स्पेस रह जाएगी, ठीक है, जिसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते। अब इसके साथ अगर हम नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अरेंज करते हैं तो उनको भी आप अरेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ये आपके पास ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, ये इसका एक हाइड्रोजन, ये इसका सेकंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इसका एक हाइड्रोजन, ये इसका सेकंड हाइड्रोजन। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ये इसका एक हाइड्रोजन, ये इसका सेकंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल 1 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्सेस जनरेट होगी बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। ये आपके पास अट्रैक्शन, ये आपके पास अट्रैक्शन होगी, ये आपके पास अट्रैक्शन। तो ये भी आपके पास हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस जनरेट हो जाएगी। यही वजह है कि जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं तो 9% एक्स्ट्रा स्पेस कवर होती है बाय आइस 9% एक्स्ट्रा स्पेस कवर करती है। यही तो वजह है कि जब आप बोतल्स को पानी ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बोतल रखी फ्रीज़र में और इसको आपने 100% फिल करके इसका जो कैप है वो आपने टाइटली क्लोज कर दिया। अब अगर आप इसको फ्रीज़र में रखोगे ना, ये फट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आइस को ज़्यादा स्पेस चाहिए, और अगर इसको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली या तो ये कैप टूट जाएगा या फिर ये जो बोतल है ये फट जाएगी। क्यों? उसको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। यही वजह है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पेस है वो खाली छोड़ते हैं अगर आपने इसको फ्रीज़र में रखना है जहाँ पे इसने आइस में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि जी जब हम सॉलिड में आते हैं लिक्विड से जब हम सॉलिड में आते हैं तो वॉल्यूम जो है वो कम होता है, ठीक है, और होता भी है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। इन केस ऑफ आइस वो वॉल्यूम ज़्यादा कवर कर रहा है, आइस वॉल्यूम 9% ज़्यादा कवर करती है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न सिंपल क्या है, एम्प्टी स्पेसेस। क्या है? एम्प्टी स्पेसेस। तो ये आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ आइस।